नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो साल से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बताएंगे आज हम आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में पीड़ित बुध को सही कर सकते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हो तो एक महा उपाय कैसे बुध ग्रह को शुभ कर दे, कैसे बुध का पूर्ण फल आपको मिल पाए, बुध की वजह से कोई अशुभता आपके जीवन में ना आने पाए, इसका इंतजार करिएगा। लेकिन आज एक खास विषय हम लेकर आए हैं। माँ और पुत्री के मध्य यदि कम्युनिकेशन गैप हो जाए, बेटी अपनी हर एक बात अपनी माँ से साझा ना करे, बेटी कुछ बातें छुपाने लग जाए, माँ की चिंता का कारण बन जाए, तो कैसे आप बेटी का विश्वास जीत सकती हैं। बेटी की राशि के अनुसार एक खास उपाय बेटी को आपके करीब ले आकर के रख देगा। बेटी आपसे हर एक बात साझा करेगी, जिससे आप एक अच्छे मित्र की तरह अपनी बेटी का भरण पोषण कर सकती हैं। तो बताएंगे आज हर राशि वाली पुत्रियों के लिए एक खास उपाय जो उनकी मां अपनी बेटी की शुभता के लिए करेंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से कि अगर आपकी बिटिया की राशि मेष है तो क्या उपाय करें जिससे बेटी आपके करीब रहे और अपनी हर एक बात आपके साथ मित्रवत होकर के साझा करे। अगर आपकी बेटी की राशि मेष है तो बेटी के सर से 7 लौंग वार के और फिर उन लौंग को ले जाकर पीपल के नीचे रख देना है। पुत्री और मां के बीच एक खास संबंध रहता है जो कि मां और पुत्री से बढ़कर मित्र की तरह भी हो जाता है एक अवस्था के बाद। ऐसे में जब बेटी कुछ बातें छुपाने लग जाती है तो मां की चिंता बढ़ जाती है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मां से ज्यादा शुभचिंतक भला पुत्री का कौन होगा। लेकिन ये बातें कई बार बेटियां नहीं समझ पाती हैं और कुछ बातों को छुपाने लग जाती हैं। यही आज हम उपाय आपको बता रहे हैं। मेष वालों को बताया अगर आपकी बिटिया की राशि मेष है तो क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाली पुत्रियों के लिए उनकी मां एक खास उपाय करके अपनी पुत्री को अपने करीब ला सकती हैं, एक खास संबंध स्थापित कर सकती हैं। 3 प्रकार के फल एक पीले रंग के वस्त्र में कपड़े में बांधकर पूरी रात बिटिया के सिरहाने रख दें और सुबह उसको ले जाकर हनुमान मंदिर में रखें। यह उपाय मां ही करेंगी, जिससे उन दोनों के मध्य में संबंध अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि बेटी हमेशा मुंह फुला के बैठ जाए, मां की छोटी छोटी बातों पर नानुकुर करने लग जाए। मां कुछ समझाए तो बेटी को लगे अरे मां तो शत्रु की तरह समझा रही है, ये मां नहीं है। इस प्रकार की भावना को दूर कर देगा आज का यह खास उपाय। मिथुन राशि की अगर पुत्री है आपकी बिटिया की राशि मिथुन है तो यह उपाय निश्चित रूप से आप दोनों के मध्य एक शुभ पुल की तरह कार्य करेगा। 7 चुटकी धनिया ले लीजिए, पीपल के पत्ते पर रख दीजिए और बेटी के सर से वार के और फिर पत्ते सहित बाहर फेंक दीजिए। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकती हैं, किसी भी समय कर सकती हैं, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव मुश्किल से कुछ देर में आपको दिख जाएगा। जो एक भाव दुराव का था बिटिया के मन में आपके प्रति, वो दूर हो जाएगा। होता है कई बार अवस्थाओं के अनुसार पुत्रियों को लगता है कि माँ जो समझा रही है, ज़्यादा टेलीविज़न देखने से मना कर रही है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, पढ़ाई के लिए बार बार पिंच कर रही है माँ, तो पुत्रियों के मन में आता है कि अरे इस तरह से कैसे होता है, 24 घंटे पुस्तक लेकर के कहाँ बैठेंगी। लेकिन उसमें छुपे हुए कल्याण को पुत्रियां नहीं समझ पाती, जो कि अवस्था की दोष के कारण ऐसा होता है। माताओं का चिंता और चिंतित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। परीक्षाओं का समय आ रहा है, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाली हैं। अब उनके तमाम सुख दुख को मार्क्स से बढ़कर भला कौन समझेगा। एक फ्री माइंड से यह उपाय करिएगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दिखेगा। मां की कुंडली में अगर शुक्र नामक ग्रह पीड़ित होता है तो पुत्री के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है। माताएं अपनी कुंडली में देख सकती हैं, तो यह ग्रहों के कारण होता है, लेकिन उसको सुधार भी किया जा सकता है, उसमें सुधार लाया भी जा सकता है। तो चलिए अब हम कर्क राशि वाली पुत्रियों के लिए उनकी माताएं किस प्रकार का उपाय करें जिससे पुत्रियों के साथ उनका संबंध मधुर रहे। कर्क राशि वाली पुत्रियों के लिए यह खास उपाय, एक कागज में चीनी रख लीजिए। एक कागज ले लें, 2-4 चुटकी चीनी डालें उसमें और बेटी के सिरहाने रात भर के लिए रख दीजिए। प्रातःकाल
चीनी में थोड़ा सा सरसों का तेल टपकाकर और बाहर घर के फेंक दीजिए। काम पूरा आपका। यह उपाय यहीं पर पूर्ण हो जाता है। कागज के साथ बृहस्पति का संबंध, सरसों का तेल शनि का संबंध, मंगल का संबंध और शुक्र का प्रभाव उसमें रखी हुई चीनी, समस्त ग्रहों का एक खास सम्यक प्रारूप हमने बताया। और यह उपाय करते ही इसका सकारात्मक परिणाम ये दिखेगा कि पुत्री के साथ आपका संबंध बहुत मधुर हो जाएगा। जब बेटी आपकी प्रसन्न रहेगी, आपसे हर एक बात साझा करेगी, तो एक बहुत हेल्दी रिलेशन आपका बनेगा, एक स्वस्थ संबंध बनेगा और आप हमेशा सुख दुख में अपनी पुत्री के साथ खड़ी रहेंगी। सिंह राशि वाली बेटियों के लिए थोड़ा क्रोधी स्वभाव की होती हैं बेटियां। इनको कैसे आप प्यार से मनाएं जिससे आप उनका विश्वास जीत सकें। यदि आपकी बिटिया की राशि सिंह है तो वो माताएं यह उपाय करें। 3 पीपल के पत्ते आपको प्राप्त करने हैं और सब पत्तों को बेटी के सर से वार लीजिए। एक बार में वारिए या बारी बारी से वार लीजिए और घर के बाहर कहीं पर भी, मतलब छत के बाहर कहीं पर ले जाकर के इसको कपूर से जला दीजिए। एक बार बस उपाय कर लीजिएगा, एक बार से ही आपको निश्चित तौर पर परिणाम दिखेगा। अब बेटी आपसे कुछ नहीं छुपाएगी और आपकी बातों को अन्यथा भी नहीं लेगी। बस यही तो चाहिए कि पुत्री आपकी हर एक बात, अपनी बात साझा करे और आपके समझाने के भाव को समझे कि आप किस भाव से अपनी बेटी को समझाना चाहती हैं, मनाना चाहती हैं। उसको अन्यथा जब ले लेगी तो आपको शत्रु मानेगी और जब आपकी बातों को बिल्कुल उसी वे में लेगी जिस वे में आप उनको बताना चाहती हैं, तो संबंध अच्छा हो जाएगा। पुत्रियों का यह समझ आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। कन्या राशि की अगर आपकी बिटिया है और आपसे परेशान है, बेटी आपसे परेशान है और आप भी बिटिया से परेशान हैं क्योंकि अपनी बात बताती नहीं है, मन ही मन सब बातें रखती है, तो ऐसे में कन्या राशि वाली बेटियों के लिए माताएं यह उपाय करें। बरगद के पत्ते पर काजल लगा लीजिएगा। बहुत आसानी से बरगद का पत्ता मिलेगा। एक माचिस की तीली से हल्का सा उस पर काजल लगा लीजिए और अब इस पत्ते को बेटी के सर से वारिए और घर के बाहर फेंक दीजिए। बस एक बार यह उपाय करिएगा और इसके शुभ परिणाम का आनंद उठाइएगा। हर प्रकार के दुराव से बचेंगे आप। बेटी हर एक बातें अपनी साझा करेगी। चलिए अब बारी आ गई है बुध की पीड़ा को दूर करने की। अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में है तो पहले आप जान लीजिए कुछ सिम्टम्स उसके क्या होते हैं। जब बुध पीड़ित होता है तो कैसे पता चल जाए कि हाँ आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है। सबसे पहले बुध की दोष के कारण बुध ग्रह, जिसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, आपकी वाणी दूषित हो जाएगी। आपकी वाणी दूसरों को चुभने लग जाएगी। आपकी बातों को लोग अन्यथा लेंगे। आप कुछ भी बोलेंगे लोग उसको उस तरह से नहीं लेंगे। भाव बोलने का सही है लेकिन समझने वाला उसको गलत लेकर के आपसे गलत भाव बनाएगा, शत्रु भाव बनाएगा। आपको हकलाने की बीमारी हो सकती है। कई बार नर्वस सिस्टम, न्यूरो प्रॉब्लम भी बुध की पीड़ा के कारण प्राप्त हो जाता है। जैसे बुध मीन राशि में हो और राहु से दृष्ट हो तो ऐसे में व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी संभव हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में बुध महापीड़ित हो गया है। आपके करीब बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे आपको देख के भागने लग जाते हैं, बच्चों से आपको चिढ़ हो जाए तो समझिए बुध आपकी कुंडली में पीड़ित है। अब इस पीड़ा को दूर करना है। कैसे किया जाए? शान से जीना है तो बुध ग्रह को भी तो शुभ करना पड़ेगा। चलिए उपाय हम बताते हैं आपको बुध की पीड़ा को दूर करने का, लेकिन हस्तरेखा में हम आपको प्रभाव दिखाते हैं कि बुध अगर शुभ है तो क्या क्या रेखाएं रहेंगी। देखिए, चंद्र क्षेत्र से एक शाखा निकल करके बुध पर्वत तक जाएगी, तनिष्ठिका अंगुली के ऊपर की तरफ जाएगी। नंबर 1 पहला प्रभाव यहां से। भाग्य रेखा से एक शाखा निकल करके भी बुध क्षेत्र तक जा सकती है। भाग्य रेखा उद्गम स्थान, ये मणिबंध होता है, यहां से एक शाखा निकलकर बुध पर्वत तक जाएगी। और अंतिम स्थिति मस्तिष्क रेखा बहुत समुन्नत विकसित रहेगी और निर्विवाद रूप से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं रहेगा, कोई काला तिल नहीं रहेगा, शुभ रेखा रहेगी। अगर ये तीनों रेखाएं आपकी हथेली में हैं तो समझ जाइए कि बुध आपकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में है। लेकिन अगर ये रेखाएं नहीं हैं तब तो शुभ स्थिति में नहीं है। अब उसको शुभ बनाना है और उपाय करना है। महा उपाय ये रहा आपके सामने। एक केले का पत्ता प्राप्त कर लीजिए, शहद और धनिया
मिक्स करके इसकी स्याही बनाएं और एक मंत्र लिखें उस पर, ओम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। बा पे छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर बिंदी। यह है बुद्ध का बीज शब्द। इसके बाद इसे एक रात के लिए सिरहाने रख दें और सुबह इस पत्ते को घर के दक्षिण दिशा में टांग दें और सूखने पर पत्ता फेंक दें। काम पूरा, आपका प्रयोग उपाय पूर्ण हुआ। इसका एडवांटेज मिलेगा कि आपकी कुंडली में बुध शुभ फल देने लग जाएगा। बुध के दोष के कारण जो अशुभता मिल रही थी अब तक, वो सब कुछ शुभता में कन्वर्ट हो जाएगी। तमाम उपाय करते हैं आप, खर्च करते हैं खूब पैसे, मंत्र जाप करते हैं, कई बार समय नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में ये छोटा सा उपाय हमने बताया है जिससे आप बुद्ध का पूर्ण फल पाएं और उसकी पीड़ा को दूर कर सकें। यह बुद्ध की शुभता का खास उपाय आपके लिए रहा। अब बारी आई है तुला राशि वाली पुत्रियों को, बेटियों को बताने की कि जब वो खास तौर पर अपनी बातें माँ से छुपाने लगें या माँ के साथ उनका लय ना ठीक से बैठे तो क्या उपाय माताएं कर सकती हैं। एक साबुत हल्दी की गांठ बेटी के सर से वार कर रात को शयन कक्ष में रख दें और सुबह इसे फेंक दें। प्रातःकाल इसको फेंक देना है, इसी गांठ को, जो हल्दी की गांठ आपने रखा था। छोटा सा एक प्रयोग है ये। यह हर उस तुला राशि वाली पुत्री की मां कर सकती है जो बेटी अब छुपाने लगी है, अपनी बातों को आपसे साझा नहीं करती है और आपकी चिंता का कारण बन जाती है, आपकी चिंता बढ़ने लग जाती है। बेटियों के साथ मां का संबंध मधुर होना ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बेटियां अपनी मां के ही सबसे करीब रहती हैं। एक उम्र के बाद पिता से थोड़ी सी दूरी बन जाती है, शर्मवश, और मां के करीब बेटियां रहती हैं। ज्यादातर समय मां के ही साथ बेटियां बिताती हैं। अपने जीवन की तमाम वो शुभता अशुभता सब कुछ मां के साथ साझा करती है, सीखती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, और आजकल तो हमने बहुत जगह पर ऐसा पाया है कि बेटियां मां से दूर रहने लग जाती हैं, मां चिंतित हो जाती है। अब वृश्चिक राशि वाली पुत्रियां जो स्वभावतः इंट्रोवर्ट नेचर की होती हैं, अंतर्मुखी होती हैं, इनके नेचर में ऐसा है, ये कई बार छुपाने के कारण बातों को कुछ कष्ट भी उठा लेती हैं। अगर बिटिया वृश्चिक राशि की है तो मां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस जिम्मेदारी को हम समझ रहे हैं और यह उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं। माताओं को क्या करना है, 12 छोटी इलायची बेटी के सर से वारिए और पीले कपड़े में बांध कर रख लें। एक दिन के लिए बेटी के पास रहने दें, उसके सिरहाने रख दें, उसके शयन कक्ष में रख दें, उसके अध्ययन कक्ष में रख दें, कहीं पर भी बेटी के आसपास रख दें। एक दिन बीतने दीजिए, अगले दिन इसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। बस इसका प्रभाव देखिए, तत्काल इसका रिजल्ट दिख जाएगा। धनु राशि, उन बेटियों की जिनकी राशि धनु है, उनकी मां के लिए एक खास उपाय जिससे धनु राशि वाली बेटियां अपनी मां के करीब रहें, हर बात साझा करें। एक भोजपत्र पर शहद और सिंदूर से बेटी का नाम लिखना है। रात भर के लिए बिटिया रानी के सिरहाने रख देना है और प्रातःकाल तुलसी के पौधे के नीचे रख दीजिए। बस इतना उपाय करिए, छोटा सा उपाय है, एक रात का ही उपाय है, और प्रातःकाल जब आप तुलसी के पौधे के नीचे रखेंगी तो इसका परिणाम आपको दिख जाएगा। मकर राशि वाली बेटियों के लिए खास उपाय, एक सूखे नारियल में छेद करना है और छेद करके उसके अंदर सरसों का तेल टपका देना है, 8-10 बूंद, थोड़ा सा मात्रा में, और इसके बाद नारियल को 3 बार बिटिया के सर से वार कर शनिवार की शाम को जल में प्रवाहित करना है। प्रयोग किसी भी दिन करें, लेकिन प्रवाहित करने का काम, जल में विसर्जन करने का काम शनिवार की शाम को करना है। यह मकर राशि वाली बेटियों के लिए रहा। कुंभ राशि वाली पुत्रियां अगर मां से बात छुपाने लगें तो उनकी माताओं की चिंता हम दूर किए देते हैं। उपाय क्या करना है, कुंभ राशि वाली पुत्रियों के लिए, उनकी माताओं को 3 लौंग सरसों के तेल में डुबो लें और लौंग को तीनों को काले धागे में बांध कर एक माला का रूप बना दें। रात को बेटी को पहना दें और सुबह इसे तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित कर दीजिए, डाल दीजिए। बस इतना उपाय करिए, एक बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। एक बार में ही हम आपको परिणाम दिखा देंगे। उपाय बहुत असरकार रहेगा, असरदार रहेगा और जल्दी ही इसका असर दिख जाएगा। अंतिम राशि की बारी आई है मीन राशि वाली पुत्रियों के लिए। उनकी माएँ
क्या उपाय करें? हल्दी के 3 गांठ सरसों के तेल में डुबो लें और बेटी के सर से वार के फेंक दें। काम पूरा, उपाय पूर्णता को प्राप्त करेगा। आशा भी है हमें और विश्वास भी है कि पुत्री जिसकी सबसे शुभेच्छु उसकी मां है, उसके साथ रिश्ता मधुर रहेगा। इस उम्मीद के साथ जियो शांति में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे बृहस्पति ग्रह की शुभता को बताने के लिए और एक खास उपाय से सांस से जीने की कला सिखाने के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी